Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 15 लाइट के एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर्स और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले एक्टिविटी है हमारी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। एक्टिविटी रिफ्लेक्शन थ्रू अ मिरर। तो इस एक्टिविटी आपकी बुक में पेज नंबर 185 पर दे रखा है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। द प्रोसेस ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए मिरर इज कॉल्ड डैश ऑफ लाइट। मतलब वो प्रोसेस जब लाइट किसी चीज़ पे फॉल होती है और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी वॉल पड़ी हुई है, यहाँ पे लाइट टकराई और टकरा के वापस आ गई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है। देखो, जब लाइट ये टकरा रही है और वापस आ रही है तो इनके बीच में अगर हम एक नॉर्मल खींचे तो ये एक एंगल बनता है। यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल होता है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो जो इंसिडेंट एंगल है ये नॉर्मल, और ये जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, जो ये नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों हमेशा ही क्या होते हैं? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ है कि हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो ये राइट आंसर इसका क्या है? ट्रू। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी 15.3, पेज नंबर आपके 188 और 189 पर होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज डैश टू द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से और डिस्टेंस इमेज का मिरर से, वो क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। देखो, जैसे ये मिरर है और आप यहाँ पर मिरर के आगे खड़े हो, ठीक है, और आपकी इमेज जो है मिरर पे उतनी ही दूर बनेगी। अगर आप मिरर से 1 मीटर की डिस्टेंस पर हो तो आपकी इमेज भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगी। ठीक है, और अगर आप मिरर से जो है 2 मीटर की डिस्टेंस पर हो तो आपकी इमेज भी क्या होगी? 2 मीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। तो यही क्वेश्चन है कि इक्वल होगी। ठीक है। नेक्स्ट, द प्लेन मिरर हैज़ टू बी प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द ग्राफ पेपर। जो प्लेन मिरर है उसको हम प्लेस्ड करते हैं वर्टिकली ग्राफ पे, जो भी अगर हमें ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना है तो ये ट्रू है। ये एक्टिविटी चैप्टर में बताई हुई है, आपको चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है तो आप उसमें से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्लेन मिरर शुड बी वर्टिकली अपवर्ड। प्लेन मिरर जो है वर्टिकली अपवर्ड होता है, तो ट्रू। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन यहाँ पे उससे रिलेटेड पूछा और सेम वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी 15.4 आपके पेज नंबर 190 और 191 पर है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जो इसमें सन की जो है रेस को हमने कनकेव मिरर पे फॉल किया हुआ है। तो द इमेज ऑफ द सन फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑन द वॉल। जब सन की इमेज कनकेव मिरर पे पड़ रही है, वॉल पे पड़ रही है, तो क्या हो रही है? इमेज जो है वो कैसी बनती है? रियल इमेज बनती है। ठीक है। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ द कैंडल सीन यूजिंग द कनकेव मिरर सेम एज दैट द सन सीन ऑन द वॉल। तो यहाँ पर जो बताया, जो कैंडल की इमेज थी, वो एक्टिविटी आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो वहाँ पे कैसी इमेज बनेगी? यस, बोथ आर रियल। मतलब जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? रियल होगी। एक्टिविटी 15 हम आ जाते हैं 5 पर। पेज नंबर आपकी बुक के 191 और 192 पर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार फ्रॉम द कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज डैश एंड डैश। जब ऑब्जेक्ट जो है कनकेव मिरर पे जाता है तो उसकी इमेज जो है वो कैसी बनती है? स्मॉल एंड इन्वर्टेड। ये याद रखना पड़ेगा चीज़ें आपको। ये एक्टिविटी में आपने समझा होगा कि कनकेव मिरर पर जब भी कोई इमेज बनती है वो कैसी बनेगी? स्मॉल एंड इन्वर्टेड। स्मॉल मीन्स छोटी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज रियल। जो इमेज स्क्रीन पर फॉर्म होती है वो रियल होती है। बिल्कुल सही है, ट्रू। जो इमेज जो है स्क्रीन पे बनती है वो रियल होती है और जो स्क्रीन पे नहीं बनती है वो क्या होती है? वर्चुअल। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ए कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इन ऑलवेज रियल। कनकेव मिरर पे जो इमेज है ऑलवेज रियल बनती है। तो ये इसका आंसर क्या है? जो कनकेव मिरर होती है उसमें इमेज हमेशा क्या बनती है? जो है रियल नहीं बनती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है।
नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, एक्टिविटी आपके पेज नंबर 194 और 195 की है, लेंस से रिलेटेड है। तो फर्स्ट, द ब्राइट स्पॉट ऑफ द लाइट ऑब्टेन्ड ऑन ए पेपर इन द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द, मतलब सन की लाइट से ऐसे आई है और हमने एक लेंस पे डाली थी, ठीक है। तो वो लेंस से जो है यहाँ पर पेपर जो है थोड़ा सा जल गया था। तो जो ब्राइट स्पॉट ऑफ द लाइट ऑब्टेन्ड पेपर इमेज फॉर्म, तो किसकी इमेज बन रही थी, जो वो स्पॉट बन गया था उसके ऊपर, मतलब एक स्पॉट सा दिखाई दे रहा था, वो किसकी इमेज थी, वो इमेज किसकी थी, सन की। द इमेज ऑब्टेन्ड ऑन ए पेपर इज द वर्चुअल इमेज, पेपर पे जो इमेज बन रही थी वर्चुअल इमेज है, नो वो फॉल्स है। अगर पेपर पे इमेज बन रही है, मतलब स्क्रीन पे इमेज बन रही है, तो वो कैसी इमेज होगी, रियल इमेज। नेक्स्ट 15.7 पेज नंबर 195-196 पे, टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हमने इमेज फॉर्म्ड की है। तो कन्वेक्स लेंस प्लेस्ड, अगर हमने कन्वेक्स लेंस को और जो ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है उनके बीच में रखा, देखो यहाँ पे दिया हुआ द कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड, कन्वेक्स लेंस को हमने ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में रखा था, फॉल्स है कि ट्रू है, तो ये क्या है, ट्रू है। जो कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे मान लो ये कैंडल है, ठीक है, और ये स्क्रीन है, तो हमने लेंस को कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, ठीक है, समझ आ गई बात। तब ये इस कैंडल की इमेज जो है यहाँ स्क्रीन पर बनेगी। ये आप चैप्टर को समझोगे तब पता लगेगा, ठीक है, चैप्टर को पहले ज़रूर समझा करो आप। नेक्स्ट, फॉर ए कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज रियल। तो कन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा रियल फॉर्म नहीं होती, इसलिए क्या है आंसर, फॉल्स। नेक्स्ट एक्टिविटी 15.8, टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ द वाइट लाइट बाय मिक्सिंग 7 कलर। मतलब वाइट लाइट जो है वो 7 कलर में डिवाइड होती है, उसकी एक्टिविटी है। फर्स्ट, वाइट लाइट इज कंपोज ऑफ डैश कलर। वाइट लाइट जो है कितने कलर को कंपोज करती है, 7, मतलब हमेशा वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हेन डिश, एक डिश है, मैंने आपको चैप्टर में समझाया था, तो उसको 7 कलर उसमें कलर किया, ऐसे थी उसमें जो ऐसे ऐसे ही इसमें सारे 7 कलर हमने कलर करके उसको जोर से घुमाया, तो ये 7 कलर हमें कैसा दिखाई दे रहा था, वाइट दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, व्हेन द डिश विद 7 कलर इज रोटेट अपीयर रेड, तो क्या वो रेड दिखाई दिया था, नो रेड तो नहीं दिखाई दिया था, अभी मैंने आपको बताया वाइट दिखाई दिया था, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 7 कलर ऑफ विच ऑफ द वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ। 7 कलर के नाम लिखने जिससे वाइट लाइट बनती है, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना, विबग्योर। क्या याद करोगे, VIBGYOR, विबग्योर। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ठीक है, जी से आपका रुक जाओ यहाँ पे क्या हो गया, बी, हाँ ठीक है, ये जी से आपका हो जाएगा ग्रीन, वाई से हो गया आपका येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये विबग्योर याद करके आप लाइन से सारे कलर को याद रख सकते हो, और लाइन से ही याद रखना है, ठीक है, ये आपको आपकी बड़ी क्लासेस में भी काम आएंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।